मैं पहले बता रहा हूँ। अब अली बाबा के ऊपर आप सिंपल आके लिखो कि मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवल रिमूवर चाहिए, मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर चाहिए। तो ये देखो, ये अली बाबा ने आपको बताया कि क्रिस्टल हेयर रिमूवर आपको मिल जाएगा $2.10, $0.88। ये देखो, ये वही प्रोडक्ट है। अब आप सिंपल जाओ, कैलकुलेटर ओपन करो, कैलकुलेटर आप देखो $0 कितने के, बल्कि कैलकुलेटर क्यों ओपन करना है, आप सिंपल यहाँ लिखो डॉलर टू पीकेआर। तो आप यहाँ लिखो कि 0.88 कितना बनता है, 0.88 कितना बनता है। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट पीछे से अली बाबा के ऊपर ₹250 की मिल रही है। अब नीचे जो और सस्ती मिलेगी, देखो 0.88 की मिल रही है, ये 0.50 की प्रोडक्ट मिल रही है। वही प्रोडक्ट है, देखो सेम वही प्रोडक्ट है, आप बेशक देख लो, सेम वही प्रोडक्ट है। 0.50 देखो कितना बनता है, 0.50 देखो, ये ₹142 बनता है। ये सेम प्रोडक्ट, वही बात कर रहा हूँ, देखो सेम। ये 1.10 की मिल रही है, 1.20 की मिल रही है, तो ये 0.47 तक की भी एक बंदा दे रहा है। आप इनसे भी बात करोगे, इनसे बात कैसे करनी वो भी मैं बताऊँ, 0.47। अब ये जो लोग होते हैं ना, अब जैसे दराज के ऊपर तो चलो वो दिन में मतलब 5 से 6 घंटे काम करता है वो सेलर, तो वो तो एक्टिव होगा, मतलब 5 से 6 घंटों के लिए एक्टिव है। ये 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, ये जो सेलर्स होते हैं। ये मतलब इनका सुबह सुबह टाइमिंग होती है। अभी भी आई थिंक सो, अभी तो चलो इनकी फैक्ट्रीज ऑफ हो जाती है, फैक्ट्रीज बैठी हुई है। दराज के ऊपर इंडिविजुअल पर्सन होता है, अली बाबा के ऊपर फैक्ट्रीज होती हैं। ये एक प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि एक सेलर इसे सेल कर रहा है, इस प्रोडक्ट का मतलब है कि एक फैक्ट्री चाइना की इसे बेच रही है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? इसका मतलब है दराज के ऊपर, देखो दराज के ऊपर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है ना, ये देखो ये प्रोडक्ट मिलती है, इसको एक सेलर सेल कर रहा है। इस प्रोडक्ट को एक बंदा सेल कर रहा है, एक बंदा सेल कर रहा है। वो पीछे से बेशक ₹30 की ले रहा है, 40 की, वो मसला नहीं है, वो इस पर कितना मार्जिन निकाल रहा है, 200 लेकिन अली बाबा के ऊपर इस प्रोडक्ट को एक फैक्ट्री सेल कर रही है। तो फैक्ट्री को आप सुबह इस बात को एक्सपेरिमेंट करोगे, टास्क मिलेगा आज। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है आप ये प्रोडक्ट ओपन कर लो आप ये प्रोडक्ट ओपन करो, आप इनसे निगोशिएट कैसे करना है ये। अभी ये मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं कहता स्टार्ट करो, लेकिन चूंकि ये आप कल को इंशाल्लाह करे आप ज्यादा ऊपर जाओ, तो आपने क्या करना है कि आप लोग फिर अल्लाह ताला आपके बिजनेस को बहुत एक्सटेंड करे, तो फिर आप यहाँ फिर आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ आना है, और यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट सप्लायर, सप्लायर इसे पे क्लिक करना है। अभी देखना मैंने कितने सप्लायर से बात की होगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना ये आपको कहेगा साइन इन करो, तो मेरा तो वैसे बना हुआ है। आपने सिंपल इसको मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। अभी देखना यहाँ चैट्स भी आई होंगी, मैसेजेस भी आए होंगे मुझे, मैंने सीन तक इवन सीन भी नहीं किए होंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, अभी आ जाएंगे। ये देखो, एक इसने फ्रैंक एक्स ने मुझे मैसेज किया हुआ, अभी देखो ये बाकी ये कितने ज्यादा मुझे मैसेजेस आए हुए, ठीक है। ये तो मतलब हम इनसे मंगवाते रहते हैं चीजें। अब ये इस बंदे ने मुझे, मैं इस इनसे फिर आपने ये नहीं कहना कि मुझे इतने पीछे चाहिए, मुझे इतने, इनसे आपने सिंपल बात करनी, क्योंकि आप होल जब आप काम बढ़ जाएगा। मैंने इनसे यही प्रोडक्ट की बात की हुई थी, क्रिस्टल की, ये बड़ी बिक रही है भाई। तो अब देखो, इसने मुझे मैसेज किया हुआ है कि मैंने इसे बताया था कि मैंने इसे क्या कहा था कि मैंने इसे सिंपल कहा था कि आई नीड 300 पीसेज इन चाइना, मुझे चाइना में ही चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका मैं प्रोसीजर आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि ये आप वैसे यूज तो करोगे नहीं, लेकिन इसके लिए ना आपको ट्रेडर अंदर मिलाना पड़ता है जो चाइना से पाकिस्तान सामान लेके आता है। आप इससे बात, वो ट्रेडर का ना चाइना में वेयर हाउस होता है। देखो मैंने सप्लायर से बात कर ली, मैंने सप्लायर का, मुझे ये जो सामान है ना, आपने चाइना के अंदर ही ना 300 पीस मेरा वहां पहुंचा देना। वो कहेगा ठीक है, इसके इतने पेमेंट बनेगी, ये सस्ता रेट होता है। अब ये 1.5 को मल्टीप्लाई करो 300 से, तो काफी बन जाता है। फिर चाइना जो ट्रेडर होते हैं ना, जो हमारे लोकली बैठे होते हैं, चाइना से सामान पाकिस्तान लाते हैं, फिर मैं उससे बात करता हूँ कि मेरा चाइना में ना यार वहां सामान आया है, तो आपने उसको पाकिस्तान लेके आना है। वो फिर आपका सामान लेके पाकिस्तान आता है, और वो उस पर टैक्स लगता है, कस्टम लगता है। तो इसलिए ये जितनी प्रोडक्ट हमें मिल रही होती है ना महंगी, ये एक्चुअल में नहीं होता है कि कस्टम लग रहा होता है इसके ऊपर। वरना इन प्रोडक्ट, अब चमन बॉर्डर की एग्जांपल ले लो, देखो वहां गाड़ियां कितनी सस्ती मिलती हैं। अब वो जैसे ही कस्टम उसका उनका क्लियर होता है, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। अब खैर मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरे बाबा गए हैं वार्मी में है ना, तो वो तो क्वाइटा वाली साइड पे जाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी जो लैंड क्रूजर्स होती हैं, और ये वो मतलब इतनी इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं वहां, कि बंदा सॉरी सस्ती मिलती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और उधर से बंदा इधर आए, लेकिन एक सर्टेन एरिया है, आप वहीं चला सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो गाड़ियां जो बाहर जो होता है ना, सामान बड़ा सस्ता मिलता है।
अब जो पाकिस्तान आगे पर टैक्स लगता है, कस्टम लगता है ना, वो चीज महंगी हो जाती है। तो ये सारा सिनेरियो होता है। तो इसलिए होता है कि फिर आपको ट्रेडर अंदर मिक्स करना पड़ता है। आप इसे कहोगे कि मुझे फलां जगह पे ना मेरा, शायद मैंने किसी एक सप्लायर को कहा भी हो, ये देखो ये खुद मैसेज करते हैं, मैंने इनको कभी मैसेज नहीं किया, ये देखो खुद इवन मैसेज कर रहे होते हैं, कितने मैसेज कर रहे हैं, मैंने इनको एक मैसेज भी नहीं किया। तो ये क्योंकि फैक्ट्रीज है। अभी ये देखो मैंने इसे बात जैसे की हम ना, मुझे ना एक प्रोडक्ट टेस्ट करनी थी, तो मैंने इससे बात की, मैंने कहा फर्स्ट टेल मी द प्राइस, आप मुझे प्राइस का बताओ। मैंने कहा आई एम अ डिजिटल मार्केटर, दैट्स व्हाई आई नीड दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, बट बिफोर ऑर्डर it's my responsibility to check the product for my customers, so I just want between 1 से 10 पीस। मतलब मुझे 300 से, अभी इस मॉडल में आप जा ही नहीं रहे, आपका तो सिंपल दराज से काम हो जाना है सबका। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल को इंटरनेशनली जाना पड़ता तो क्या करोगे। तो मैंने उसे कहा कि मुझे सिंपल ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे 300 से 400 पीस चाहिए, लेकिन मैं 300 से 400 पीस तब मंगवाऊंगा जब मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 300 से 400 पीस आपसे मंगवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे कस्टमर्स को देखना है यार। वो इवन मैं उनको गलत चीज भेजता, फिर कोई टूटी हुई है तो वो तो कस्टम ब्रांड खराब होगा ना, तो ब्रांड तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी चीजों पे। तो मुझे क्या करना है, मुझे आप सबसे पहले 1 से लेके 10 पीसेस भेजो टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देन आई विल ऑर्डर द मैक्सिमम क्वांटिटी। कि पहले मैं 1 से 10 पीस चेक करूंगा। वो कहता हाउ मेनी पीसेस डू यू वांट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अब ये उसने मुझे मैसेज किया, कब किया कि उसने मुझे मैसेज किया 15 तारीख को, 10वां महीना था 2022। 10वां महीना कौन सा बनता है, नवंबर बनता है, अक्टूबर, नवंबर से अक्टूबर बनता है। अक्टूबर को उसने मैसेज किया 15 तारीख। अब देखो मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया, अगले दिन उसने मुझे दोबारा मैसेज किया कि ब्रदर हाउ मेनी पीसेस डू यू, अभी तक मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे इसका सोर्स यहीं से मिल गया था। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा मैसेज करूंगा, ये मुझे कहेगा ठीक है मैंने निगोशिएट किया था। ठीक है, तो ये चीज होती है कि अभी ये देखो ये एक बंदी बैठी हुई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लो आप लोगों को मैं साथ में, I need this product in bulk quantity। अगर तो ये सीन कर लेती है ना, तो हम मैं आपको इससे निगोशिएट करके दिखाता हूँ। वैसे ये सुबह के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं और सबके मैसेजेस आई थिंक तो सीन कर लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये एक्टिव नहीं है, तो इनकी कंपनी आई थिंक तो बंद होती हैं, मे बी समहाउ ये सीन कर ले। Unread. Hi there. Are you available? Available? I think so ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन, वरना ये ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई करते हैं, ऐसे रिप्लाई करते हैं। आप सुबह कभी भी सुबह 10 बजे के बाद इनको मैसेज करो ना, ये आपको सेकंड्स में रिप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज ने ऐसे चाइना सर अलीबाबा में तो चल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ही चाइना से हो रही है। तो ये चाइना जितना भी है ये अलीबाबा से चल रहा है, तो ये आप लोगों को सेकंड्स में रिप्लाई देंगे। ठीक है, मैं आज आपको टास्क दूंगा, आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये जो अलीबाबा ने, ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये बिजनेस मॉडल में आप नहीं अभी जा रहे। आपको सारा काम लोकली मिल जाएगा, पाकिस्तान के अंदर बड़े सप्लायर्स बैठे हैं जो आपको लोकली सारा काम दे देंगे। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, आपको अलीबाबा समझ आ गया कि अलीबाबा कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, दैट इज जो है आपका लोकल मॉडल, जो तो लोकल सप्लायर। अब ये जो लोकल सप्लायर है ना, मैंने जैसे बताया था हंटिंग के अंदर, हंटिंग फ्रॉम द्रास, हंटिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस और हंटिंग फ्रॉम पता नहीं कौन कौन सी स्टोर्स। तो अब ये जो लोकल सप्लायर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग दराज के ऊपर हर बंदा तो लोकली नहीं है। लोकली का मतलब होता है मेरे पास, मेरा जो सप्लायर है वो मेरे पास मेरे घर के पास बैठा हो, लाइक मेरे घर के, मेरे शहर के आसपास हो, हम उसे कहते हैं वो लोकल सप्लायर। ठीक है, वो लोकली काम बैठा हुआ है, मतलब मेरे एरिया में, मेरी रेंज के अंदर हो। ठीक है, अब लोकल सप्लायर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि जो लोकल सप्लायर होता है ना, ये आपको बड़ा फायदा देके जा सकते हैं। कैसे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आप जब लोकल सप्लायर से बात करते हो ना, लोकल सप्लायर हमेशा हमेशा याद रखना आपके साथ निगोशिएट करेगा। ऑनलाइन सप्लायर अभी तक मैसेज रिप्लाई नहीं किया इसने। देखो बाकी जितने भी लोग हैं ना, उन सबको सारे मैसेज का रिप्लाई करते हैं, दो दो तीन तीन दफा करते हैं। एक इसने मेरे से बड़ी निगोशिएशन, ये हमने एक प्रोडक्ट बड़ी ज्यादा सोर्स सेल की थी, ये प्रोडक्ट
टेम्परेचर बॉटल थी, तो इसको हमने बहुत सेल किया था। MOQ कस्टमाइज और 10 पीसेस, टेल मी द प्राइस पर यूनिट, वही देखो मैं सबको वही पिच देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सबको सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। अब देखो उसने मुझे मैसेज किया 15 को, जैसे फिर उसने मुझे मैसेज किया अगले महीने बाद 3 तारीख को कि तुम खरीदना चाहते हो, तो मुझे, मैंने अभी तक सीन करके रिप्लाई नहीं किया उसको, ठीक है। तो ये चाइना वाले बड़ा बिजनेस कर रहे हैं अलीबाबा से। तो क्या होता है कि अब लोकली जो सप्लायर होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो तो आपके घर के पास बैठा हुआ है, आप उसका नंबर, अब लोकल सप्लायर कैसे फाइंड करना है, आसान तरीके है, आप दराज के ऊपर डिफरेंट सप्लायर से बात करो, उन सब की लोकेशन पूछ लो आप कहाँ से, ब्रदर मैं आपसे फिजिकली मिलना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि आपका फिजिकली वेयर हाउस किधर है, आपकी दुकान किधर है। ज्यादातर ना होलसेलर होते हैं, जो बंदा आपके घर के पास है उससे जाके निगोशिएट कर लो, बात खत्म। ये लोकली सप्लायर। अब मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर का लोकल सप्लायर ढूंढना है, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है पाकिस्तान की लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, शारमी मार्केट है। मैं चुप करके चला जाऊंगा, मैं सबको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, यार ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है आपके पास, वो क्या पड़ी हुई है। स्टार्ट में आपको पता है मैं बड़ा जलील होता था इस चीज को, मैं पूरा पूरा शारमी घूमता होता था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब तो मेरे पास बंदे भी नहीं थे कोई एक दो काम करने वाले, मैं तो बड़ा जलील होता था। तो मैं क्या करता था कि मैं वहां जाता था, शारमी जाता था, वहां मदीना सेंटर, मेजोरिटी जो शारमी के सप्लायर है ना वो मुझे जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके पास डेली जाता था काम करने के लिए। फिर मैं उनके पीछे पड़ता होता था कि यार वो कहीं ये वाला काम कर दे, फिर वो मेरे लिए। बट मदीना सेंटर के अंदर मैं आपको भी बता देता हूँ इसका सप्लायर कहाँ पड़ा हुआ है लाहौर में। मदीना सेंटर के डाउन स्टेयर जाओ, तीसरी दुकान में पठान बैठा हुआ, उसे कह रहा है मुझे हमजा ने भेजा, मुझे इसका 300 पीस चाहिए, वो आपको ऑन द स्पॉट ला के देगा। 12 मार्केट के अंदर मदीना सेंटर के अंदर बैठा हुआ है, काम किया, पता है भाई, बैठा बंदा पड़ा बैठा हुआ है, पठान है। उसके वालिद साहब भी उसके साथ बैठे होते हैं, उसके साथ 2 पठान होते हैं, छोटे भाई उसके, वो बैठे, और एक उसने लड़का रखा हुआ है। और आपको मैं ये भी बताता हूँ, कभी जूता पहन के मस्जिद दुकान में एंटर नहीं होने देगा। वो कहते हैं कि नमाज वगैरह पठान पढ़ते हैं ना, माशाल्लाह, एक पठान ही है जो माशाल्लाह बड़े दीनदार होते हैं। तो वो नमाज वगैरह उन्होंने पढ़नी होती है ना, तो वो कहते हैं कि जूता पहन के अंदर आना, बाहर से बताओ जो काम। और पठान बड़े सख्त तबीयत के हैं, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है, दोस्त तो खैर नहीं। तो ये आपको फिर पता लगता है लोकल सप्लायर्स का। अब इसका आसान तरीका क्या लोकल सप्लायर ढूंढने का, सिंपल दराज देख लो, या तो दराज पे वो प्रोडक्ट अगर सप्लाई मिल रहा है तो सही, नहीं तो पता कर लो हर शहर में ना होलसेल मार्केट होती है। अगर आपके शहर में होलसेल मार्केट है ही नहीं, फिर आप दराज से मंगवा लो, दराज के बंदे से। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि एक सप्लायर है, वो भी पाकिस्तान में नहीं है, वो आउट ऑफ पाकिस्तान गए हुए हैं, उनके पास हर प्रोडक्ट होती है जो मतलब ऑनलाइन सेल हो रही है। तो इन अगर वो इन उन्होंने ना अप्रोक्सीमेटली, मेरी भी उनसे बात खैर हुई नहीं, उमर कुरैशी नाम है उनका, मेरी भी उनसे बात नहीं हुई। तो अगर मेरी उनसे बात होती है तो मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने पाकिस्तान कब आना है। तो जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं तो एक और अरसलान है, तो आप ना सिंपल उनको मैसेज करना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको कहेंगे ठीक है कितने पीसेस चाहिए, तो आप उनको पेमेंट करो, आपको प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा देंगे, बात खत्म। तो लोकल सप्लायर भी मिले, तो पहले आप लोग क्या करना है, दराज फाइंड करो, दराज पे सप्लाई प्रोडक्ट्स जो आप लोगों ने हंट की हुई है उन्हीं के सप्लायर फाइंड करना शुरू करो, ठीक है। अब देखोगे वो सप्लायर आपको सेलिंग प्राइस कितनी देता है, लीस्ट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस का पूछो कि मुझे ये प्रोडक्ट के 300 पीस चाहिए, मुझे पर पीस कितने का दोगे, फिर उसे निगोशिएट करो, थोड़ा लेस करो, यार मैं बल्क में ले रहा हूँ, इन फ्यूचर मुझे ज्यादा लेना पड़ता है आपसे, ठीक है। फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट को, फिर आपको पता लगेगा हाँ मेरी प्रोडक्ट कितनी बेस्ट है, मेरी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है। तो ये सप्लायर, दो काम है इस बिजनेस मॉडल में, सोर्सिंग और हंटिंग। हंटिंग तो आप लोगों ने, चलो आप 90% 99% बच्चे जी सीख ही चुके हैं हंटिंग। अब आपकी रहेगी सोर्सिंग। सोर्सिंग का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने सिंपल क्या करना है, जो लोकल सप्लायर्स हैं या उधर चले जाओ उनसे बात कर लो, या दराज पे कर लो। अलीबाबा पे तो आप कर ही नहीं रहे, वो तो मैंने चलो इंटरनेशनली आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया ना कि आपने अगर अलीबाबा पे करना है तो इस तरह काम करना है। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स इन विच यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ, कि आपने कैसे एक लोकल सप्लायर फाइंड करना है, कैसे दराज पे फाइंड करना है। लोकल सप्लायर का मैंने दोबारा बता देता हूँ कि आप सिंपल मार्केट में चले जाओ, वहां जाके पता करो। लाहौर के जो बच्चे हैं शालम मार्केट में रहते हैं, जो कराची के हैं सदर मार्केट है, हर चीज मिलती है। मैं कहता हूँ लाहौर में, मैं आपको पता है थोड़े दिनों पहले कराची गया हुआ था। क्यों गया था? क्योंकि मेरा सामान, हमारी जो कस्टम, उसका कस्टम क्लियर नहीं हो, वो जो प्रोडक्ट हमने पीछे से मंगवाई थी ना, वो उस टाइम मैं बता देता हूँ मिसाज क्लीनर था, हमने चाइना से, अब हमारा काम लार्ज स्केल का है तो हमें पीसीस मंगवाने पड़ते हैं, 3-3, 4-4 हजार पीसेस। तो जब हमने वहां से मंगवाया था ना, तब जो डॉलर का रेट था वो 275 था। तो अब की बात नहीं, काफी अर्सा पहले की बात है। और उसके बाद जो डॉलर का जो रेट हुआ वो 280, आई थिंक सो 80 पे पहुंच गया। वो डॉलर का जब रेट फ्लक्चुएट हुआ है ना, उन्होंने हमारा सामान स्टक करी, वो कहते पीछे से आई 275 के, आप 280 का हम पेमेंट करो। फिर मैं गया, फिर हमने उनको पेमेंट की,
फिर हमने दोबारा लेटर सेंड करो। स्टार्टिंग में आपको तो इतनी पेमेंट नहीं करनी है, तो सारा जो सामान होता है ना, ये सारा सरदर्द जो होता है, ये होलसेलर का होता है। वो उसका मतलब मकसद होता है वो सामान ला के अपने स्टोर में रखना, अपनी दुकान में रखना। आपने सिंपल जाकर उसे पकड़ लें, यहाँ से कॉल कर लो कि मुझे इतने भेज दो,